हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जो कि एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और ये नर्सिंग ऑर्डरली 2016 का पेपर है, यानी कि हॉस्पिटल अटेंडेंट 2016। इसका ड्यूरेशन 120 है और टोटल मार्क्स जो थे वो 125 थे। तो चलिए शुरू करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और इस पर कमेंट करिएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दिया हुआ है। व्हेन द एटियोलॉजी ऑफ अ डिसीज इज अननोन द डिसीज इज सेड टू बी। जब एक रोग का हेतु विज्ञान अज्ञात होता है तो उस रोग को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इसमें अज्ञात हेतुक, दीर्घकालीन, तीव्र, अधिग्रहित। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, अज्ञात हेतुक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the characteristic combination of a sign and symptom associated with a particular disease is called। किसी विशेष बीमारी के साथ जुड़े संकेत और लक्षणों के विशिष्ट संयोजन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है इसमें संकेत, लक्षण, सलक्षण, रोगजनन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, सलक्षण। हमारा अगला सवाल है, हाउ टू प्रिवेंट इंजरी टू द पेशेंट। ऑप्शन है इसमें, हम ये हिंदी का क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। रोगी को चोट लगने से कैसे प्रतिबंध किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन है अवलोकन द्वारा, नियंत्रित करके, सहायता प्रदान करके, हिंसक रोगी को अकेला छोड़कर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अवलोकन द्वारा। यानी कि हम उस रोगी का जब ध्यान रखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो इसी से हम उसको चोट लगने से प्रतिबंधित कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, ट्यूबरक्लोसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्षय रोग किसका एक उदाहरण है? हमारे ऑप्शन है इसमें अज्ञात हेतुक रोग, अधिग्रहित विकार, जन्मजात विकार, आनुवांशिक रोग। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 अधिग्रहित विकार करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, कैंसर सेल्स डू। कैंसर की कोशिकाएं खाली जगह। तो इसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, एपोप्टोसिस से नहीं गुजरती है, सूत्री विभाजन में एक भूमिका निभाती है, सूत्री विभाजन से गुजरती है, स्टेरॉयड हार्मोन के उत्पादन में एक भूमिका निभाती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एपोप्टोसिस से नहीं गुजरती है, ये सही जवाब है इसका। अगला सवाल है, हाइपरप्लासिया जनरली मीन्स। हाइपरप्लासिया का आम तौर पर क्या मतलब होता है, यानी कि ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, कोशिकीय तरल पदार्थ के अत्यधिक गठन के कारण किसी अंग के आकार में वृद्धि होना, सामान्य ऊतक में कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि होना, कोशिका के आकार में संकुचन, परिधि में ब्लैबिंग। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, सामान्य ऊतक में कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि होना, इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, नेक्रोसिस इज परिगलन खाली जगह है। ऑप्शन है इसके प्रतिवर्ती ऊतकों को ऑक्सीजन की कमी, प्रतिवर्ती नहीं, परिधि में ब्लबिंग। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, ऊतकों को ऑक्सीजन की कमी, ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनोसाइट्स आर एक केंद्रक श्वेत कोशिकाएं खाली जगह है। ऑप्शन है इसमें फेगोसाइटिक कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, ऑक्सीजन की वाहक गुर्दे में निर्मित। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है, फेगोसाइटिक कोशिकाएं, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन? इनमें से क्या प्रदाह के संकेत हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, सूजन, दर्द, संकदन, सूजन और दर्द। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, सूजन और दर्द, ये सही जवाब है। ये दोनों ही प्रदाह के संकेत हैं। हमारा अगला सवाल है, द रेडनेस एंड हीट ऑफ एन इनफ्लेम एरिया इज ड्यू टू अ लोकल हाइपरमेनिया कॉज बाई। एक, सूजन क्षेत्र की लालिमा और ऊष्मा स्थानीय हाइपरमिया की वजह से है, जो कि खाली जगह के कारण है। इसके ऑप्शंस हैं, रक्त वाहिकाओं का फैलाव, वाहिका संकीर्णन, फेगोसाइटिक समुच्चयन, प्रतिरक्षियों का उत्पादन। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है, रक्त वाहिकाओं का फैलाव, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षियों का उत्पादन। ये सॉरी मैंने एक ऑप्शन ही पढ़ लिया था। हमारा जो अगला सवाल है ये है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेमेशन। प्रदाह के बारे में सही कथन चुनें। ऑप्शन है इसमें, एस्पिरिन हिस्टामाइस की मुक्ति को बढ़ावा देता है, हेल्पर की कोशिकाएं अक्सर प्रदाह को कम करती है, स्थानीय एडिमा के कारण नीस्राव होता है। फिर ऑप्शन नंबर 4 है, वैसर्गी श्वेतवाणुहाश उत्प्रेरित करने वाले कारक क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा मुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, स्थानीय एडिमा के कारण नीस्राव होता है, ये सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन है, द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन इज द। खाली जगह त्वचा उपत्वक है, मध्यम परत, बाहरी परत, अंदरूनी परत, मध्य एवं अंदरूनी परत। तो जो सही जवाब है इसका वो विकल्प नंबर 2 है, बाहरी परत। हमारी त्वचा के अंदर भी कई परत होते हैं, जो त्वचा हम बाहर से देखते हैं, इसके अंदर भी ब्लड तक जाने के लिए कई परत होते हैं। तो ये बस उन्हीं परतों के बारे में है। अगला सवाल है, कार्डियोजेनिक शॉक इज एसोसिएटेड विथ। हृदयजन्य झटका किससे जुड़ा हुआ है? इसके विकल्प हैं, गैस का आदान प्रदान करने की फेफड़ों की विफलता, हृदय की पंप क्रिया की विफलता, हृदय की पंप क्रिया की विफलता और यकृत की विफलता, गुर्दे की विफलता। तो जो हृदयजनक झटका है, ये हृदय की पंप क्रिया की विफलता है। जब पंप, जो हार्ट में जो पंप है वो जब फेल हो जाता है, तो इससे जुड़े हुए जो झटके आ रहे हैं, जैसे हम जिन्हें कार्डियोजेनिक अटैक कहते हैं या फिर हार्ट अटैक नाम दिया है, तो बस ये उसी की बात हो रही है यहाँ पे। और इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 है, हृदय की पंप क्रिया की विफलता। अगला सवाल है हमारा, ब्रोंकोस्ट्रिक्शन रिफर्स टू, यानी कि ब्रोंकोस्ट्रिक्शन किसे दर्शाता है? ऑप्शन है इसमें, कंठ का धीमी गति से संकुचित होना, श्वास नली का धीमी गति से चौड़ा होना, वायु मार्ग का धीमी गति से चौड़ा होना, वायु मार्ग का संकुचित होना। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें, वायु मार्ग का संकुचित होना, ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाफ्लेक्सिस इज डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन। तीव्र ग्राहिता का निदान किस आधार पर किया जाता है? विकल्प दिए हैं, उसके लक्षण, व्यक्ति की उम्र, छाती का एक्सरे, रक्त का परिणाम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, उसके लक्षण सही जवाब है यहाँ। अगला सवाल है, हाइपोवोलेमिक शॉक इज समटाइम्स रिफर्स टू एज।
हाइपोवोलेमिक झटके को कभी कभी खाली जगह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है इसमें हृदय जनित झटका, तंत्रिका जन्य झटका, रक्तस्रावी झटका, विषाक्त झटका। तो इसका जो सही जवाब है वो विकल्प नंबर 3 है, रक्तस्रावी झटका। अगला सवाल है हेमेटाइसिस रिफर्स टू, रक्त वमन किसको दर्शाता है? रक्त की खांसी, मल का रक्त निकलना, उल्टी में रक्त निकलना, मूत्र में रक्त निकलना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है ये उल्टी में रक्त निकलना, ये इसका सही जवाब है। कई बार हमसे ये भी पूछा जाता है कि हेमेटोलॉजी किससे रिलेटेड है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जो कि मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं उन वर्ड्स को भी आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा किस विभाग के लिए है। फेलियर ऑफ वाइटल ऑर्गन्स विथ इनएबिलिटी टू रिकवर इज, ठीक होने की असमर्थता के साथ आवश्यक अंगों की विफलता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से हमारे इसमें अपवर्तनीय झटका, अपरिवर्तनीय झटका, प्रतिवर्ती झटका, प्रतिपूरक झटका, थ्रोम्बोलिटिक झटका। तो इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपरिवर्तनीय झटका जो है वो सही जवाब है। अगला सवाल है द मेनेमोनिक SEPSIS, ये इसका एक कोई फुल फॉर्म है, रिफर्स टू, यानी कि जो सेप्सिस है वो किस चीज को दर्शा रहा है? ऑप्शन इसमें हिंदी का क्वेश्चन है न्यूमोनिक रक्तपूतिता किससे संदर्भित है? इसमें हमारे विकल्प दिए हुए हैं जो कि काफी लंबे विकल्प है। अस्पष्ट उच्चारण, मांसपेशियों में अत्यंत दर्द, पेशाब ना करना, सांस लेने में गंभीर तकलीफ, मुझे लग रहा है कि मैं मर सकता हूँ, त्वचा धब्बेदार या विवरण होना। दूसरा है अस्पष्ट उच्चारण, हृदय में अत्यंत दर्द, पेशाब ना करना, सांस लेने में गंभीर तकलीफ, मुझे लग रहा है कि मैं मर सकता हूँ, त्वचा धब्बेदार या विवरण होना। अगला सवाल है, अगला इसमें ऑप्शन है अस्पष्ट उच्चारण, हृदय में अत्यंत दर्द, अत्यधिक पेशाब करना, सांस लेने में गंभीर तकलीफ, मुझे लग रहा है मैं मर सकता हूँ, त्वचा धब्बेदार या विवरण होना। जो लास्ट ऑप्शन है अस्पष्ट उच्चारण, हृदय में अत्यंत दर्द, पेशाब ना करना, गंभीर उच्च रक्तचाप, मुझे लग रहा है कि मैं मर सकता हूँ, त्वचा धब्बेदार या विवरण होना। तो जो है लगभग एक जैसे ऑप्शन है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग दिया हुआ है, तो बस हमें उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है। और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर पहला है, अस्पष्ट उच्चारण, मांसपेशियों में अत्यंत दर्द, पेशाब न करना, सांस लेने में गंभीर तकलीफ, मुझे लग रहा है मैं मर सकता हूँ, तो अच्छा धब्बेदार या विवरण होना, ये इसका जो है वो सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक शॉक? निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त झटके का सबसे आम कारण है? कवकीय संक्रमण, विषाणु जनित संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, प्रोटोजोयल संक्रमण। तो इसका जो सही जवाब है वो विकल्प 1 है, कवकीय संक्रमण। वेयर वुड यू पुट अ सिरिंज? आप एक सिरिंज को कहाँ रखेंगे? फार्मा पात्र, तेज धार कंटेनर, भूरा झोला पीला पात्र या लाल पात्र? तो जो सिरिंज है उसे हम लाल पात्र में रखेंगे। अगला सवाल है, व्हाट कंटेनर वुड यू पुट अ साइटोटॉक्सिक वाइटल इनटू? एक कोशिका विषी शीशी को आप कौन से कंटेनर में रखेंगे? इसके ऑप्शंस हैं लाल पात्र, तेज धार कंटेनर, फार्मा पात्र, भूरा झोला पीला पात्र। तो इसका जो सही जवाब है वो विकल्प 4 है, भूरा झोला पीला पात्र। What container would you choose for placenta?
गर्भनाल के लिए आप कौन सा कंटेनर चुनेंगे? इसके विकल्प है लाल पात्र, भूरा झोला, पीला पात्र, नियमित अपशिष्ट। तो इसमें से जो सही जवाब है वो विकल्प नंबर 3 है, पीला पात्र। हमारा अगला सवाल है हाउ वुड यू डिस्पोज पिल्स? आप गोलियों का निपटारा कैसे करेंगे? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। शौचालय में फ्लश करेंगे, नियमित अपशिष्ट में फेंक देंगे, पानी में घोलेंगे और पानी दूर फेंक देंगे, लाल पात्र में निपटारा करेंगे। इसका सही जवाब विकल्प नंबर 3 है, पानी में घोलेंगे और पानी दूर फेंक देंगे। अगला सवाल है वेयर वुड यू पुट अ ब्लड प्रोडक्ट पैक? एक ब्लड प्रोडक्ट पैक को आप कहाँ रखोगे? विकल्प दिए गए इसमें लाल पात्र, भूरा झोला, पीला पात्र, नियमित अपशिष्ट, फार्मा पात्र। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा विकल्प 1 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाल पात्र। अगला सवाल है हमारा वेयर वुड यू पुट अ स्कैल्पेल? चिकित्सक की छुरी को आप कहाँ रखोगे? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं पीला पात्र, लाल पात्र, सफ़ेद पात्र, तेज धार कंटेनर। तो जो सही जवाब है वो विकल्प नंबर 4 है, तेज धार कंटेनर। अगला सवाल है हमारा Which of the following is involved in breaking the cycle of infection? निम्नलिखित में से क्या संक्रमण के चक्र को तोड़ने में शामिल है? यानी कि अगर आप संक्रमण के क्षेत्र में है या फिर संक्रमण हो गया है तो आप इस संक्रमण को कैसे तोड़ेंगे? सफाई, रोगाणुनाशक, जीवाणुनाशन, अन्य विकल्पों में से सभी, यानी कि सभी विकल्प। तो अगर हम कहीं पे भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं या इन्फेक्टेड के चक्र में हैं तो हमें सफाई रखना चाहिए, फिर उसके बाद में रोगाणुनाशन का यूज़ करना चाहिए, जीवाणुनाशन का यूज़ करना चाहिए। यानी कि जो ऊपर के तीनों विकल्प है वो सही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ करेंगे, अन्य विकल्पों में से सभी। अगला सवाल है हमारा सिम्टम्स ऑफ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन इंक्लूड? सर्वांगी संक्रमण के लक्षणों में क्या शामिल है? विकल्प दिए हैं इसमें से बुखार, नाड़ी की गति में वृद्धि होना, श्वसन गति में वृद्धि होना, अन्य विकल्पों में से सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो अन्य विकल्पों में से सभी है, वो सही है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल एक्सेस साइट ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन? सवाल है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नोसोकोमियल संक्रमण के लिए एक विशिष्ट अभिगम स्थान नहीं है? ऑप्शन है इसमें शल्यगाव, मूत्र कैथेटर, आईवी कैथेटर, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं, ये सही जवाब है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी स्टेरिलाइज इन अ ऑटोक्लेव? निम्नलिखित सामग्री में से कौन सी एक ऑटोक्लेव में विसंक्रामित हो सकती है? विकल्प दिए हैं दस्ताने, कल्चर मीडिया, ड्रेसिंग सामग्री, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही जवाब है इसका। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ माइक्रोबायल सैंपल व्हेन कैरिड आउट प्रॉपरली? उचित रूप से संचालित किए जाने पर माइक्रोबायल नमूनों की लंबी अवधि के संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
सबसे अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है इसके -10 डिग्री सेल्सियस पर एक फ्रीज़र में संग्रहण, अति कम तापमान पर एक फ्रीज़र में संग्रहण, और इसका काउंट्स में दिया है -70 डिग्री सेल्सियस। फिर दिया है एक अगर स्लॉट पर एक रेफ्रिजरेटर से संग्रहण या रेफ्रिजरेटर में संग्रहण, कमरे के तापमान पर एक पेट्री प्लेट पर संग्रहण। तो इसका जो सही जवाब है वो विकल्प नंबर 3 है, एक अगर स्लॉट पर एक रेफ्रिजरेटर में संग्रहण। अगला सवाल है हाउ मैनी स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग? हाथ धोने के कितने चरण हैं? विकल्प दिए हैं 7, 8, 5, 6। इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7 सही जवाब है। इफ अ नर्सिंग ऑर्डरली begins to suspect that a patient is being abused by a family member, what would she do? she or he do? तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, हिंदी का सवाल भी पढ़ लेते हैं। एक नर्सिंग कर्मचारी को संदेह होता है कि एक मरीज के साथ एक परिवार के किसी सदस्य द्वारा अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें इसके बारे में प्रभारी नर्स को रिपोर्ट करें, इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करें, इस पर ध्यान ना दें क्योंकि नर्स और डॉक्टर भी शायद इसका संदेह कर रहे हैं, एक संदिग्ध अनुचित व्यवहार करने वाले का मुकाबला करें। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसके बारे में प्रभारी नर्स को रिपोर्ट करें। अगला सवाल है हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम? स्वास्थ्य देखभाल टीम का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन है? ऑप्शन है इसमें नर्स, मरीज, चिकित्सक, नर्सिंग कर्मचारी। तो ये सबके सब महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मरीज है, क्योंकि मरीज है तभी स्वास्थ्य देखभाल टीम की जरूरत पड़ रही है। What are the steps to take if you are exposed to blood or other infection materials? यदि आप रक्त या अन्य संक्रामक सामग्री के संपर्क में आए हैं तो कौन से कदम उठाने चाहिए? हमारे विकल्प हैं इसमें सुई चुभना अथवा तेज धार चोटों को साबुन और पानी से तुरंत धोना, 10 से 15 मिनट के लिए आंख को नेत्र धावन से धोना चाहिए, अन्य पर्यवेक्षक को घटना की रिपोर्ट कीजिए और तत्काल चिकित्सा उपचार लीजिए, और अन्य विकल्पों में से सभी। तो ऊपर के जो तीनों विकल्प दिए हैं वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। अगर संक्रमण के प्रभाव में आ रहे हैं तो आपको ये फॉलो करने चाहिए। सो इसीलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अगला सवाल है रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT इन इन्फेंट्स इज? शिशुओं में DPT प्रबंधन का अनुशंसित स्थान खाली जगह है। इसके विकल्प हैं ग्लूटियल, डेल्टोइड, जांघ का पार्श्व भाग, बाहां। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है जांघ का पार्श्व भाग, ये सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है मेजर एपिडेमिक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा अकर एट इंटरवल्स ऑफ इन्फ्लुएंजा का प्रमुख संक्रमण कितने अंतराल पर होता है? इसमें हमारे विकल्प हैं 1 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 से 3 वर्ष सही जवाब है। अगला सवाल है इन्फेक्शंस primarily of animals that can be transmitted through milk is all except, खाली जगह के सिवाय बाकी सभी
दूध के माध्यम से प्रेषित होने वाले मुख्यतः जानवरों के संक्रमण है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, क्षय रोग, ब्रूसिलोसिस, क्यू बुखार, मलेरिया। तो जो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 है ये जानवरों से होने वाले हैं, यानी कि ये जो मुख्यतः जानवरों के संक्रमण है। और ऑप्शन नंबर जो 4 है मलेरिया, ये मच्छर से होने वाला है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे एक अलग कर दिया गया है। हमारा अगला सवाल है, द डिसीज notifiable to the WHO under the International Regulation Act are all except, खाली जगह के सिवाय बाकी सभी अंतर्राष्ट्रीय विनियमन अधिनियम के तहत WHO के सूचनीय रोग हैं। हमारे इसमें विकल्प दिए गए हैं, कोलेरा, प्लेग, पीत ज्वर, डिप्थीरिया। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है, डिप्थीरिया। हमारा अगला जवाब है, अगला सवाल है, Which of the following disease gives lifelong immunity after an attack? निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आक्रमण के बाद आजीवन प्रतिरक्षा देता है? और इसके विकल्प दिए हैं, कन्फेड, आंत ज्वर, टिटनस, डिप्थीरिया। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 है, कन्फेड। अगला सवाल है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिसिलिटिस कैन अकर इन इन्फेक्शन विथ। इसके हिंदी का यह वर्जन है, खाली जगह के साथ संक्रमण में सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनएन्सेफालिटिस हो सकता है। एक इसमें और भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि SSPE का फुल फॉर्म क्या है। इसके ऑप्शंस हैं, खसरा, रूबेला, कन्फेड, चेचक। तो जो विकल्प नंबर 1 है, खसरा, वो इसका सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, ऑल आर ट्रू अबाउट मीजल्स एक्सेप्ट। किसको छोड़कर खसरा के बारे में बाकी सभी सत्य है। यानी कि 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही है और 3 ऑप्शन जो है वो सत्य है। इसमें विकल्प है, 10 से 14 दिनों की उष्मायन अवधि, 30% का दूसरे दर्जे के आक्रमण का दर, कुपोषित में और भी अधिक गंभीर, लक्षणहीन संक्रमण। तो जो 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 जो है वो सभी सत्य है खसरा के बारे में। और जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही जवाब है कि ये जो है ये खसरा के बारे में सत्य वचन नहीं है। हमारा अगला सवाल है, कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स आर सीन इन। कॉम्प्लेक्स के धब्बे किसमें देखे जाते हैं? ऑप्शन है इसमें आपके, रूबेला, खसरा, आंत ज्वर, चेचक। तो ऑप्शन नंबर 2 खसरा सही जवाब है। कैरेसिस आर एसोसिएटेड विथ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इन ऑल एक्सेप्ट। खाली जगह को छोड़कर सभी में वाहक रोग के प्रसारण के साथ जुड़े होते हैं। ऑप्शन है इसमें, आंत ज्वर, कोलेरा, खसरा, डिप्थीरिया। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, आंत ज्वर, ये सही जवाब है। नेक्स्ट है, ऑल स्टेजेस ऑफ रैश आर सीन इन। लाल चकत्ते के सभी चरण खाली जगह में देखे जाते हैं। चेचक, शीतला, खसरा, गोशीतला।
तो इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेचक ये सही जवाब है। चिकन पॉक्स में ही लाल चकत्ते देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रांसपोर्ट एन अनकॉन्शियस पेशेंट। एक बेहोश मरीज का परिवहन कैसे करना चाहिए। विकल्प दिए हैं कंधे पर, बिस्तर पर, व्हीलचेयर पर, ट्रॉली पर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिस्तर पर इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, कार्डियक बेड मेकिंग इज डन फॉर। कार्डियक बिस्तर किसके लिए बनाया जाता है। ऑप्शंस इसमें बेहोश रोगी, हृदय रोगी, सचेतन रोगी, लकवाग्रस्त रोगी। तो जो सही जवाब है वो हृदय रोगी है। तो इसमें मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपसे कहा था कि जो है वो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी शब्द होते हैं, जैसे हृदय से संबंधित विभाग को क्या कहा जाएगा, तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो कार्डियक बिस्तर है, कार्डियक जो है वो हृदय के लिए ही यूज़ होता है। तो हम इसमें से सिर्फ शब्द पढ़कर भी हम बता सकते हैं कि ये जो है वो इस रोगी के लिए ये बिस्तर बनाया जाता है। हमारा जो अगला सवाल है, हाउ टू डिसइंफेक्ट द फ्लोर आफ्टर क्लीनिंग वॉमिटिंग। उल्टी की सफाई के बाद फर्श को कैसे कीटाणु रहित करना चाहिए। ऑप्शन है इसमें हाइपोक्लोराइड घोल, पानी स्पंज करना, डिटर्जेंट, सेवलॉन। तो जो पहला ऑप्शन है हाइपोक्लोराइड घोल ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है CPR स्टैंड्स फॉर। CPR का अर्थ क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। हमारे विकल्प है कार्डियो पल्मोनरी रिसिसिटेशन, सेरेब्रल पोस्चरल रिसिसिटेशन, सेंट्रल पब्लिक रिप्रेजेंटर, कार्डियो पंप रिप्लेसमेंट। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कार्डियो पल्मोनरी रिसिसिटेशन इसका सही जवाब है, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म्स हाइपोटेंशन रिफर्स टू। उच्च रक्तदाब ये शब्द किसे दर्शाता है। ऑप्शन है इसमें कम हृदय गति, कम रक्तदाब, कम मूत्र उत्पादन, कम श्वसन दर। तो ऑप्शन नंबर 2 कम रक्तदाब इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, व्हाट इज द रीजन फॉर ड्राइंग योर हैंड्स आफ्टर वॉशिंग देम। अपने हाथों को धोने के बाद सुखाने का कारण क्या है। इसमें विकल्प दिए हैं ताकि आपके हाथ से हर जगह पानी ना टपके, क्योंकि गीले हाथों से कीटाणु और जीवाणु और अधिक आसानी से फैलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है गीले हाथ फिसलाऊ होते हैं और आप रसोई के बर्तन ठीक से नहीं पकड़ सकते। सुंदर हाथों के लिए तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि गीले हाथों से कीटाणु और जीवाणु और अधिक आसानी से फैलते हैं, इसका सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, विश लिस्ट wills in a food preparation or serving environment, what is the best way to dry your hands after washing them। हमारा अगला सवाल है, whilst in a food preparation or serving environment would be the best way to dry your hands after washing them। खाना तैयार करने या परोसने के समय अपने हाथों को धोने के बाद सुखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। आपके ऑप्शन इसमें कागज तौलिए का इस्तेमाल करना, गीले तौलिए, स्वाभाविक रूप से सूखने देना, पंखे का उपयोग करना। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कागज तौलिए का
इस्तेमाल करना। अगला सवाल है, हाउ कैन यू टेल इफ फूड हैज़ इनफ बैक्टीरिया टू कॉज फूड पॉइजनिंग? आप कैसे कह सकते हैं कि भोजन को विषाक्त बनाने के लिए पर्याप्त बैक्टीरिया मौजूद है? तो विकल्प है इसके, उसमें गंध आएगी, आप बता नहीं सकते, ये सामान्य दिखाई देगा, उसका एक अलग रंग होना, उसका स्वाद अलग होना। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उससे गंध आएगी, ये इसका सही जवाब है। अगर भोजन थोड़े टाइम के लिए रख दिया जाता है वो ख़राब हो जाता है, जैसे कि अगर आप भोजन को दूसरे दिन सब्जी बना के दूसरे दिन रख देते हैं, देखते हैं बिना फ्रीज के, तो उसमें ना कुछ कवक जैसा उसमें उत्पन्न होने लग जाता है। तो और उसमें वो सब्जी को देखते ही उसमें से गंध आने लग जाती है, तो उससे ही पता चल जाता है कि सब्जी जो है वो ख़राब हो चुकी है, यानी कि भोजन जो है वो ख़राब हो चुका है, इसमें अब बहुत सारे बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग के लिए पर्याप्त है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसमें गंध आएगी, सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज बैक्टीरिया नीड टू असिस्ट इट टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई? बैक्टीरिया को विकसित और संख्या वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता की जरूरत है? आपके विकल्प है इसमें, पानी, भोजन, गर्म तापमान, अन्य विकल्पों में से सभी। बैक्टीरिया को पानी, भोजन और गर्म तापमान तीनों की जरूरत होती है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 अन्य विकल्पों में से सभी को चूज करेंगे। हमारा अगला सवाल है, हु इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन? इसमें हमारे हिंदी में दिया हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन संकल्पना के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन है, यानी कि इंस्पिरेशन कौन है? ऑप्शन है इसमें, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई। तो जो महात्मा गांधी है ये इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार वाक्य क्या है? सबके कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, हर कदम स्वच्छता की ओर, हर कदम एकता की ओर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये इसका सही जवाब है। द पोल्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल्स इज? ओजोन छेद के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? CO2, SO2, CO, CFS। तो ऑप्शन नंबर 4 CFS सही जवाब है। वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट राइड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इज? गैर जैव नवीनीकरणीय कचरे का सबसे अच्छा या छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? One of the best solution to get rid of non-biodegradable waste is? गैर जैव निम्नीकरणीय कचरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन है, जलाना, फेंकना, दफन करना, रिसाइकलिंग। तो जो सबसे अच्छा तरीका है वो ऑप्शन नंबर 4 है, रिसाइकलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन है हमारे, लोहे की कीलें, प्लास्टिक मग, चमड़े के बेल्ट, सिल्वर फॉइल।
तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, विकल्प 3, चमड़े के बेल्ट, ये सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का महत्व क्या है? यह हड्डियों और दांतों को ठीक से विकसित होने में मदद करता है। यह उच्च रक्तदाब को रोक सकता है। ये पेट के कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। अन्य विकल्पों में से सभी। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये हड्डियों और दांतों को ठीक से विकसित होने में मदद करता है, ये इसका सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज? नियमित रूप से व्यायाम करने का परिणाम क्या है? हमारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, रक्तदाब और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी, हृदय रोग और मधुमेह का कम खतरा, उच्च ऊर्जा स्तर और बेहतर बौद्धिक तीक्ष्णता। अन्य विकल्पों में से सभी। तो व्यायाम करने से तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, 3 ये तीनों ही सही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पे करेक्ट करेंगे। ऑब्सेस पीपल हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ? स्थूलकाय लोगों के लिए एक बड़ा खतरा कौन सा है? ऑप्शन है आपके स्ट्रोक, कैंसर के कुछ प्रकार, मधुमेह, अन्य विकल्पों में से सभी। तो जो तीनों ही है, ये एक बड़ा खतरा है, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर 4 जो है वो अन्य विकल्पों में से सभी को चूज करेंगे। यहाँ पे जो है वो स्थूलकाय लोगों के लिए खतरा बताया जा रहा है, तो ये तीनों जो है वो सही करेक्ट ऑप्शंस है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर 4 को चूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाइट्रोजन सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन इनहेलेशन डिसॉल्व्स इन ब्लड हेमोग्लोबिन मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन? निम्नलिखित में से कौन सा सांस लेने पर ऑक्सीजन की तुलना में रक्त हीमोग्लोबिन में अधिक तेजी से घुल जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो विकल्प नंबर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड सही जवाब है। स्मॉग इज काला धुआं खाली जगह है, ये प्राकृतिक घटना है, धुएं और कोहरे का एक संयोजन है, बेरंग, अन्य विकल्पों में से सभी। तो ऑप्शन नंबर 2 धुएं और कोहरे का एक संयोजन, इसका सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग? इनमें से प्रकाश रासायनिक काले धुएं में खाली जगह होने की संभावना है। ऑप्शन से सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूध। तो ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइज इज शोर का मतलब क्या है? जोर की आवाज, उच्च आवृत्ति की ध्वनि, अवांछित ध्वनि, नित्य ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर 3 अवांछित ध्वनि सही जवाब है। एसिड रेन इज फॉर्म ड्यू टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस? गैसों की कौन सी जोड़ी के योगदान के कारण अम्ल वर्षा तैयार होती है? हमारे इसमें विकल्प है मीथेन और ओजोन, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड सही जवाब है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच गैस इज हाईएस्ट इन आवर इन्वायरमेंट? हमारे वातावरण में कौन सी गैस केंद्रीकरण का सबसे अधिक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, नाइट्रोजन।
हमारे वातावरण में सबसे अधिक गैस यही है। व्हाट इज फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा क्या है? एक प्राथमिक सर्वेक्षण पूरा करना, एक दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति को दी जाने वाली पहली मदद, पीड़ित के महत्वपूर्ण संकेतों का आंकलन करना, सदमाग्रस्त पीड़ित का इलाज करना। तो ऑप्शन नंबर 2 विकल्प 2, एक दुर्घटना का विकार हुए व्यक्ति को दी जाने वाली पहली मदद, इसे ही प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। अगला सवाल है, द एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट फॉर अ फीमर ऑफ थाई फ्रैक्चर इज? एक उर्विका का या जांघ के फ्रैक्चर के लिए स्वीकार्य उपचार कौन सा है? विकल्प है इसके, पैर के दोनों तरफ एक छोटी गद्दीदार पट्टी रखें। इस प्रकार का फ्रैक्चर विशेष प्रशिक्षित लोगों द्वारा लगाए गए एक कृषण पट्टी द्वारा फिर जो सबसे अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, पैर पर पट्टी लगाने से पहले पीड़ित को स्थानांतरित करें। और अगला ऑप्शन है इसका, 2 क्रेवेट्स का उपयोग करके दोनों पैर 2 लंबी पट्टी द्वारा एक विच्छेद के ऊपर से और एक नीचे से बांध दीजिए। तो ये जो सारे विकल्प हैं इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पैर के दोनों तरफ एक छोटी गद्दीदार पट्टी रखें, ये इसका सही जवाब है। टू ट्रीट अ फर्स्ट डिग्री बर्न यू शुड? पहली डिग्री का दाह के इलाज के लिए क्या करना चाहिए? हमारे विकल्प है इसमें, एक अच्छी गुणवत्ता का दाह क्रीम या मरहम लगाएं, साबुन के गर्म पानी द्वारा क्षेत्र को अच्छी तरह से साफ करें, दाह और हृदय के बीच एक बाधा बैंड लगाएं, जब तक दर्द कम ना हो या विशेष ना रहे तब तक उस पर ठंडा पानी डालते रहें। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही जवाब है। जब फर्स्ट डिग्री बर्न होता है तो हमें उस पर ठंडा पानी ही डालते रहना है। Which of the following techniques is not suitable for moving an unconscious victim? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक अचेतन पीड़ित को स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है हमारे, काम चलाऊ स्ट्रेचर, 4 हाथों की मदद से पीड़ित को उठाना, 2 व्यक्तियों की मदद से पीड़ित को लेकर जाना, कंबल पर रखकर खींचना। तो ऑप्शन नंबर 4 कंबल पर रखकर खींचना जो है ये उपयुक्त नहीं है। अगला सवाल है, द यूनिवर्सल ब्लड डोनर इज? खाली जगह सार्वत्रिक रक्तदाता है। ए बी ए ओ। तो ऑप्शन नंबर 4 ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट इज? कुत्ते के काटने का तत्काल उपचार क्या है? विकल्प है हमारे, व्यक्ति को अस्पताल में भेजना, एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल, साबुन और पानी से घाव धोना, हल्दी लगाना। तो विकल्प 3 साबुन और पानी के घाव से धो लेना सही जवाब है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज? आरबीसी का जीवन काल कितना है? 100 दिन, 120 दिन, 1 साल, 60 दिन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब है 100 दिन। रेबीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ? किसके काटने से रेबीज फैलता है? तो ऑप्शन है हमारे इसमें, एनोफेलिस मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, मक्खियाँ, एक पागल कुत्ता। तो ऑप्शन नंबर 4 एक पागल कुत्ता सही जवाब है। अगला सवाल है, यू चेक ऑफ द सीन सजेस्ट दैट अ विक्टिम हैज सफर्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक। द फर्स्ट थिंग टू डू इज? दृश्य की जांच करने पर आपको पता चलता है कि पीड़ित को बिजली के झटके का सामना करना पड़ा। सबसे पहले क्या करना चाहिए? विकल्प है, 1 सूखे ढीले ड्रेसिंग से सभी दांत ढक दीजिए। आप पीड़ित को ले जाने में मदद करने के लिए
साथ खड़े व्यक्ति से मदद के लिए पूछें। पीड़ित को सिर नीचे की तरफ करके एक बगल पर लिटा दें। सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है। बिजली का जब झटका लगता है तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि बिजली जो है वो बंद है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर रिड्यूस योर रिस्क फॉर इंजरी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार आपके चोट लगने के खतरे को कम कर देता है। ऑप्शन है इसमें, गाड़ी से सवारी करते वक्त हमेशा सुरक्षा बेल्ट पहने, शराब पीना सीमित करें, कोलेस्ट्रॉल की उच्च मात्रा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। और गाड़ी से सवारी करते वक्त हमेशा सुरक्षा बेल्ट पहनना और शराब पीना सीमित करना, दोनों भी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही जवाब है। गाड़ी से सवारी करते वक्त हमेशा सुरक्षा बेल्ट पहनना चाहिए और शराब नहीं पीनी चाहिए। अगला है, ड्रेसिंग एंड बैंडेज आर यूज्ड टू। ड्रेसिंग और पट्टियों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। पीड़ित के दर्द को कम करने के लिए, आंतरिक रक्तस्राव को कम करने के लिए, बहते खून का नियंत्रण करने के लिए और संक्रमण को रोकने से मदद करने के लिए, पीड़ित को अस्पताल ले जाने में आसानी होने के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, बहते खून को नियंत्रण करने के लिए और संक्रमण को रोकने में मदद करने के लिए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एन इंजरी टू अ मसल्स, बोन और जॉइंट ओनली व्हेन। एक मांसपेशी, हड्डी या जोड़ की चोट को केवल तभी पट्टी बांधें जब खाली जगह। आपको पीड़ित को स्थानांतरित या परिवहन करना है। आप पीड़ित को चोट पहुंचाए बिना ऐसा कर सकते हैं। आपके पास पट्टी बांधने की सामग्री उपलब्ध है। पीड़ित को स्थानांतरित या परिवहन करना है और आप पीड़ित को चोट पहुंचाए बिना ऐसा कर सकते हैं, दोनों भी। तो हमें ऑप्शन नंबर जो 4 है उससे चूज करना है। पीड़ित को स्थानांतरित या परिवहन करना है और आप पीड़ित को चोट पहुंचाए बिना ऐसा कर सकते हैं। अगला सवाल है, हाउ ऑफन शुड अ वाउंड वेक ड्रेसिंग बी चेंज फॉर अ पेशेंट विद अ क्लीन वाउंड। एक स्वच्छ घाव होने वाले रोगी के लिए एक वुंड वैक ड्रेसिंग को कितने समय बाद बदलना चाहिए। हमारे विकल्प है, सप्ताह में 1 बार, हर दूसरे दिन, सप्ताह में 3 बार, हर दूसरे सप्ताह। तो जो सही जवाब है वो विकल्प 1 है, सप्ताह में 1 बार। अगला सवाल है, वाई शुड यू कवर बर्न्स विथ अ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग। आपको एक स्वच्छ या जीवाणुहीन ड्रेसिंग का इस्तेमाल करके दाह को क्यों ढकना चाहिए। ऑप्शन है इसमें, संक्रमण को रोकने के लिए, दाह क्षेत्र शांत करने के लिए, दाह क्षेत्र गर्म करने के लिए या गर्म रखने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए और दाह क्षेत्र गर्म रखने के लिए, दोनों भी। तो हमें एक जीवाणु रहित जो ड्रेसिंग का इस्तेमाल है ये जो क्यों करना चाहिए, तो ये संक्रमण को रोकने के लिए करना चाहिए ताकि जो संक्रमण है वो फैले नहीं, इसी के लिए जो ड्रेसिंग है वो की जाती है। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज द करंट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन रेस्क्यू ब्रीथ्स। छाती दबाव का बचाव सांसों में वर्तमान अनुपात क्या है। तो इसका जो विकल्प दिए हैं 15 से 2, 20/4, 30 से 2 या फिर 40 से 1। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है 30 से 2 ये सही जवाब है। हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन व्हेन कैरिंग फॉर ओपन ब्लीडिंग वाउंड्स। जब आप खुले खून से बहते घावों की देखभाल कर रहे हैं तो आप रोग संचरण के खतरे को कैसे कम कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके, देखरेख करने के बाद तुरंत अपने हाथ धो लें, खून के साथ सीधे संपर्क से बचें,
दस्ताने या प्लास्टिक के कवर के रूप में सुरक्षात्मक बाधाओं का उपयोग करें, अन्य विकल्पों में से सभी। तो ऑप्शन नंबर 3, दस्ताने या प्लास्टिक के कवर के रूप में सुरक्षात्मक बाधाओं का उपयोग करें, ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ द ब्लड इज। रक्त का कार्य खाली जगह है। रक्त के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, शरीर के सभी भागों में पोषक तत्वों को ले जाना, संक्रमण के स्थानों के लिए प्रतिरक्षियों को ले जाना, अन्य विकल्पों में से सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। नंबर ऑफ मिल्क टीथ आर। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? विकल्प है हमारे 20, 30, 32, 28। जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 20। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ मेंटली इल पर्सन। आप एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? उपद्रवी हिंसक, चिंता और तनाव, अपमानजनक हिंसक व्यवहार, अन्य विकल्पों में से सभी। तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विकल्प है वो तीनों ही सही है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ आवर कैलोरीज शुड कम फ्रॉम। हमारी अधिकांश कैलोरी खाली जगह से आनी चाहिए। ऑप्शन है हमारे कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट जो है वो सही जवाब है। व्हेन मेकिंग 201 कॉल व्हाट आर द 3 W's। 201 कॉल करते समय 3 W क्या है? ऑप्शन है कौन, क्या और कहाँ। क्या, कहाँ, कौन, क्यों, कब और कहाँ, कौन, क्या और कब। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कौन, क्या और कहाँ, ये सही जवाब है इसका। अगला सवाल है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ ट्रॉमेटिक वाउंड। एक दर्दनाक घाव वाले रोगी की देखभाल में पहला कदम क्या है? विकल्प है उसे अस्पताल ले जाना, दबाव पट्टी लगाना, वायुमार्ग, श्वसन और रक्त संचार का आंकलन करना, एक रक्त दाब मापक ले जाना। तो विकल्प नंबर 3 वायुमार्ग, श्वसन और रक्त संचार का आंकलन करना सही जवाब है। और अगला सवाल है, व्हाट ट्रीटमेंट डज अ विक्टिम हुज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इज नॉट ब्रीथिंग नीड। सांस न लेना जैसी भयंकर स्थिति वाले एक पीड़ित को कौन सा उपचार की जरूरत है? ऑप्शन इसमें आपके हेमलिच कौशल, 2 बचाव सांस और सीपीआर। सीपीआर तुरंत शुरू कीजिए। 12 से 15 बचाव सांस प्रति मिनट और सही सीपीआर। आपको बचाव सांस लेने के लिए चरणों का पालन करना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर 2 है सीपीआर तुरंत शुरू कीजिए। तो कोई भी अगर पेशेंट ट्रॉमा में है, ट्रॉमेटिक कंडीशन में है, तो उसके लिए तो सीपीआर तुरंत शुरू कीजिए, ऑप्शन सही है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट करेंगे। विच विटामिन हैज इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑन वाउंड हीलिंग। घाव बढ़ने पर कौन सा विटामिन का निरोधात्मक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन से इसमें आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ई इसमें सही करेक्ट ऑप्शन है, सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम पीपल आर वेरी एलर्जिक टू इंसेक्ट बाइट एंड स्टैंग्स, द कंडीशन इज कॉल्ड। कुछ लोगों को कीट के काटने से और दंश से बहुत एलर्जी होती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन इसमें सेप्टिक सदमा, हृदय गति रुकना, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, तीव्र ग्राहिता संबंधी सदमा। जो ऑप्शन नंबर 4 है तीव्र गाहिता संबंधी सदमा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल एनिमल दैट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल burrows into the skin and cause itching। इसमें हिंदी में दिया हुआ है, खाली जगह एक छोटा सा लगभग अदृश्य जानवर है जो त्वचा में बिल बनाता है और खुजली का कारण बनता है। ऑप्शन है आपके कॉमन वुड टिक, लिमोन लाइम टिक,
रॉकी माउंटेन स्पॉटेड टिक, चिगर। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है चिगर, ये करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है द एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट फॉर अ स्प्रैन्ड एंकल इज। टखने की मूंछ के लिए कौन सा उपचार स्वीकार्य है? ऑप्शन है आपके जूता हटाइए और कैपिलरी रिलैक्स पद्धति का उपयोग करके सूजन के लिए जांच कीजिए, जूते पहने रखिए, सहारे के लिए टखने पर पट्टी लगाइए, ऊपर उठाइए और ठंडा तौलिया लगाइए, जूते पहने रखिए, टखने पर पट्टी लगाइए और यदि संभव हो तो ऊष्मा प्रदान कीजिए। जितनी जल्दी हो सके अकड़न को रोकने के लिए पीड़ित को चलने दीजिए या स्थानांतरित होने दीजिए। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है, जूते पहने रखिए, टखने पर पट्टी लगाइए और यदि संभव हो तो ऊष्मा प्रदान कीजिए। अगला सवाल है द एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट फॉर नोज ब्लीडिंग। नाक से खून बहने के लिए एक स्वीकृत उपचार क्या है? विकल्प है आपके खून बहने को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष दबाव, ऊंचाई और दबाव पॉइंट्स का उपयोग करें, सिर को पीछे झुकाइए और नथुने को कसकर दबाइए, पीड़ित को आगे झुकाइए, नथुने पर हल्का दबाव दीजिए, ठंडा तौलिया लगाइए, पीड़ित को उसकी पीठ पर लिटा दीजिए और सदमे का इलाज कीजिए, यदि उपलब्ध हो तो ऊष्मा प्रदान कीजिए। तो हमें ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पे सही देखना है, पीड़ित को आगे झुकाइए, नथुने पर हल्का दबाव दीजिए और ठंडा तौलिया लगाइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द हरिकेसिस। शीघ्रता के मामले के लिए सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? ऑप्शन इसमें श्वसन, रक्तस्राव और टूटी हुई हड्डियां, कोई भी हालत जिससे पीड़ित के जीवन को खतरा हो, कोई भी बीमारी जहां पीड़ित उल्टी करे, कोई भी दुर्घटना जिसमें बचाव सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 कोई भी दुर्घटना जिसमें बचाव लेने की आवश्यकता होती है सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है आफ्टर यू हैव सर्वाइव एन एक्सीडेंट सीन एंड प्रोवाइडेड फॉर योर ओन सेफ्टी यू शुड। एक दुर्घटना स्थल का सर्वेक्षण और स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? आपके विकल्प है कार्यभार ग्रहण करें, शांत रहे और अपने प्रशिक्षण के स्तर तक विश्वास के साथ कार्य करें, सदमे के लिए प्राथमिक उपचार प्रदान करें, 201 या अपने स्थानीय आपातकालीन नंबर पर फ़ोन करें, शीघ्रता के मामले के लिए तत्काल उपचार प्रदान करें। तो ऑप्शन नंबर 2 है सदमे के लिए प्राथमिक उपचार प्रदान करें, ये सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है व्हाट नेम्स आर गिवन टू द 3 डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ बर्न। दाग की 3 अलग अलग गहराई को क्या नाम दिए गए हैं? विकल्प है आपके छोटे, मध्यम और बड़े, पहली, दूसरी और तीसरी डिग्री, गौण, मध्यम और गंभीर, सतही, आंशिक मोटाई, पूर्ण मोटाई। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है पहली, दूसरी और तीसरी डिग्री, ये सही जवाब है। जो ऊपर के क्वेश्चंस थे वो सारे ही हॉस्पिटल अटेंडेंट के जो क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल अटेंडेंट के नहीं बल्कि जो फर्स्ट एड के जो क्वेश्चंस रहते हैं ये वो क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी सारे थे और ये पेपर जो है वो हॉस्पिटल अटेंडेंट नर्सिंग ऑर्डरली का है। और जो अब जो पोर्शन शुरू हो रहा है वो जनरल एप्टीट्यूड का शुरू हो रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है नेम द प्रोस्पेर्ड कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? तो विकल्प है हमारे गुट्टू, गुत्कल, विजयवाड़ा, अमरावती। तो जो सही विकल्प है ये अमरावती सही है। ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे,
ये पेपर जो है वो हॉस्पिटल अटेंडेंट का है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे फर्स्ट एड से रिलेटेड। अब जो पोर्शन शुरू हो रहा है वो जनरल एप्टीट्यूड का है। तो हमारा इसमें पहला सवाल है, नेम द प्रपोज कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे गुंटूर, गुत्कल, विजयवाड़ा, अमरावती। तो जो सही जवाब है वो अमरावती है। द इंस्ट्रूमेंट फॉर सीइंग मिनट ऑब्जेक्ट इज। सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रडार, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप, फोटोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 माइक्रोस्कोप सही जवाब है। फाइंड द ऑड वन आउट। तो भिन्न को ज्ञात करना है हमें। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, शिमला। इसमें जो शिमला है वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामो कन्वर्ट्स डैश। डायनेमो खाली जगह परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश को विद्युतीय ऊर्जा में, प्रकाश को यांत्रिक ऊर्जा में। तो विकल्प नंबर 1 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। हेमाटोलॉजी खाली जगह का अध्ययन है हड्डियों का, रक्त का, दिल, गुर्दे। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है रक्त, ये सही जवाब है। अगला है, व्हाट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द पेयर ऑफ वर्ड्स? क्रिकेट, बैट, टेनिस, क्वेश्चन मार्क। तो क्रिकेट बैट से संबंधित है, उसी तरह से टेनिस किससे संबंधित है? कोर्ट से, बॉल से, स्टिक से, रैकेट से। तो ऑप्शन नंबर 4 रैकेट जो है वो करेक्ट आंसर है। ये हिंदी में भी वैसे ही दिया हुआ है। फाइंड द ऑड वन आउट। रिवर, भिन्न को ज्ञात कीजिए। नदी, झील, नहर, झरना। तो विकल्प नंबर 2 झील सही है। इसमें नदी, नहर, झरना ये तीनों बहते रहते हैं, इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर 2 है उसको सही किया गया है। ये एक जगह ठहरे हुए, झील जो है वो ठहरी हुई रहती है। विच कंपाउंड इज कॉमनली नॉन एज लाफिंग गैस। सामान्यतः कौन सी यांत्रिक लाफिंग गैस को गैस के नाम से जाना जाता है? हमारे विकल्प है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रस ऑक्साइड करेक्ट है। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स बिलोंग्स टू। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स किस देश की है? विकल्प है हमारे स्विट्जरलैंड, रूस, अमेरिका, जर्मनी। तो ये जो अमेरिका है ये इससे बिलोंग करते हैं सेरेना विलियम्स, इसलिए इसमें सही जवाब है। द प्रेजेंट ऑफिशियल रेसिडेंसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली इज। दिल्ली में दिल्ली में प्रधानमंत्री का वर्तमान आधिकारिक आवास खाली जगह है। इसमें हमारे विकल्प दिए हैं 6 फ्लैग स्टार रोड, 10 जनपद, 20 अकबर रोड, 7 रेस क्रॉस रोड। तो जो हमारा विकल्प 4 है वो सही जवाब है। जीरो 0.1 इंटू 0.02 इंटू 0.003 इक्वल्स टू। हमारे इसमें विकल्प है 0.000006, 0.00006। ऑप्शन नंबर 3 है 0.00006 और ऑप्शन नंबर 4 है 0.0006। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज 2, 4, 7, 11, 16 क्वेश्चन मार्क 19 श्रेणी में क्वेश्चन मार्क का स्थान क्या है या स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। हमारे विकल्प है इसमें 21, 22, 23, 24। तो जब आप ये श्रेणी को सॉल्व करेंगे तो इसमें करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 आएगा 22। नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर परचेस 1 डजन नोटबुक्स फॉर 12 each, ₹12 each and sold at ₹15 each. What is his profit?
एक दुकानदार 1 दर्जन नोटबुक्स को ₹12 प्रति नोटबुक की दर से खरीदता है और ₹15 प्रति नोटबुक की दर से बेच देता है, तो उसे कितना लाभ हुआ? हमारे विकल्प है 30, 45, 36, 24। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है 36 रुपये, ये सही जवाब है। The simple interest on certain sum at 7% per annum for 1 year is ₹350. Find the principal amount. एक निश्चित राशि पर 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए ब्याज की राशि 350 रुपये है। मूल राशि ज्ञात कीजिए। विकल्प है हमारे 4000, 5000, 4500, 5500। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है, 5000। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बी इज 20 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 16 मीटर। व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विच इज एग्जैक्टली डबल द साइज ऑफ बी। एक आयत बी की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। उस आयत का परिमाप क्या होगा जिसका परिमाप 20 से ठीक 2 गुना है? विकल्प है हमारे 72 मीटर, 144 मीटर, 40 मीटर, 320 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 144 मीटर सही है इसका आंसर। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इन अ ग्रुप इज 55 kg if 2 person weighing is 60 kg and 65 kg join the group. What will be the new average? 8 व्यक्तियों का औसत वजन 55 किलो है। यदि 60 किलो और 65 किलो वाले 2 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं तो नया औसत क्या होगा? हमारे विकल्प है 57.5 किलोग्राम, 56.5 किलोग्राम, 58 किलोग्राम, 59 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर 2 56.5 किलोग्राम सही विकल्प है। इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹4800 एंड प्रॉफिट इज 800, फाइंड द गेन इन परसेंटेज। यदि क्रय मूल्य 4800 है और लाभ 800 रुपये है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। विकल्प है हमारे इसमें 16.5%, 16%, 16.33%, 16.67%। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट है, 16.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन इज थ्राइस एज ओल्ड एज सैम। 3 years ago मोहन वॉज 45 years. हाउ वुड इज सैम नाउ? मोहन की उम्र सैम से 3 गुना ज़्यादा है। 3 साल पहले मोहन की उम्र 45 थी, अब सैम की उम्र कितनी है? तो जो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन दिए हैं 15, 16, 18, 17, इसमें से ऑप्शन नंबर 2 16 जो है वो सही जवाब है। यू सिलेक्टेड 13 मोबाइल्स कवर फॉर ₹2600 एंड रिटर्न 2 डिफेक्टिव पीस। ईच रिप्लेसमेंट कवर कॉस्ट ₹50 मोर। हाउ मच डिड यू पे? आपने 2600 रुपये में 13 मोबाइल कवर्स चुने और 2 खराब कवर्स वापस कर दिए। बदले गए प्रत्येक कवर की कीमत ₹15 ज़्यादा है। आपने कितना भुगतान किया? ऑप्शन है आपके इसमें 2850, 2750, 2700, 2800। तो करेक्ट आंसर जो है वो 2700 है। इफ ACEG इक्वल्स टू 16 देन BDFH इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यदि ACEG बराबर 16 है तो BDFH बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसके ऑप्शन है 18, 20, 21, 23। तो विकल्प नंबर 2 20 जो है वो सही जवाब है। इन अ सर्टन लैंग्वेज पार्लियामेंट इज रिटन एज PNEMAILRAT। हाउ विल गवर्नमेंट बी रिटन? एक किसी कोड भाषा में पार्लियामेंट को PNEMAILRAT लिखा जाता है तो गवर्नमेंट को कैसे लिखा जाएगा? हमारे ये जो विकल्प दिए इसमें से ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ फोटो राम सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय फादर्स सिस्टर। हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू राम्स फादर? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरे पिता की बहन की बेटी है। राम के पिता के साथ उस लड़की का क्या रिश्ता है? विकल्प है हमारे भतीजी, बेटी, चाची, बहन। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भतीजी वो सही जवाब है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस जो है वो हर एग्जाम में आते ही हैं। वो शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क डेटर क्रेडिटर। असेस्ट जो एसेट है उसके
समान में कौन आएगा? इनकम, लाइबिलिटी, प्रॉफिट, वेल्थ। तो जो एसेट है उसका जो अपोजिट होता है वो लाइबिलिटी होता है। In a code language, if I like this is written as 431 and this is good is written as 821 and she is fair is written as 572. How is she written? हिंदी में भी वैसे ही दिया गया है कोड भाषा के तहत कि अगर I like this को 431 लिखा जाता है तो जो ये पूरा देने के बाद में she को क्या लिखा जाएगा? तो हमारे विकल्प है 5, 7, 2 निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो विकल्प नंबर जो 4 है वो सही जवाब है। इन अ कोडेड लैंग्वेज, फील्ड इज कॉल्ड ट्रैक्टर, द एंड प्लांट इज कॉल्ड फार्मर एंड सीड इज कॉल्ड वाटर। वेयर विल यू सो द सीड? एक कोड भाषा में खेत को ट्रैक्टर कहा जाता है और पौधे को किसान कहा जाता है और बीज को पानी कहा जाता है। तो आप बीज कहाँ बोएंगे? विकल्प है हमारे पौधे, ट्रैक्टर, किसान, खेत। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ट्रैक्टर, ये सही जवाब है। क्योंकि हम बीज जो वो खेत में बोते हैं और खेत को ट्रैक्टर कहा गया है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर 2 को सही करेंगे। ये वीडियो यहीं तक, क्योंकि हमारे जो सारे क्वेश्चंस थे वो कवर हो चुके हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और आपके काफ़ी आपका जो आप जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपके एग्ज़ाम को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें प्राथमिक चिकित्सा के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी आए हुए हैं और ये जो क्वेश्चंस है वो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही थे। ये 2016 का पेपर है, इसलिए अभी के सिलेबस से ये मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसके जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे यूज़ में आ सकते हैं, फर्स्ट एड से रिलेटेड जितने भी हैं। और जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी वीडियोस में भी दिया गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं या आने की संभावना है, उसी तरह से ये क्वेश्चंस हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।